आइए, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सुनिए, इससे पहले हम लोग कर रहे थे प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में और एक पार्ट है, ठीक है, बिकॉज सिलेबस आगे बढ़ेगा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज अपने लोग का न्यू चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 5 मार्क्स का, या फिर एक सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है 10 मार्क्स का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है मटेरियल। चैप्टर नंबर 3 करना। ये कंपल्सरी क्वेश्चन है हम लोग का। ये कंपल्सरी क्वेश्चन है हम लोग का। दस मार्क्स का इस चैप्टर से, ठीक है। ज़्यादा चांस रहेगा एक क्वेश्चन 10 मार्क्स के ग्रुप में ही पूछेगा, ठीक है, और 2 5 मार्क्स का भी पूछ सकता है, तो 10 मार्क्स वाला एक्सपेक्टेड ज़्यादा रहेगा। इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या? मटेरियल चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं क्या? टॉपिक्स कवर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग वेरियस स्टॉक लेवल। स्टॉक का जो वेरियस लेवल है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सेकेंड पढ़ेंगे हम लोग EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे स्टोर्स लेजर। एंड फोर्थ में, लास्ट में लोग पढ़ेंगे सर्टेन मिसलेनियस क्वेश्चंस, मतलब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले टॉपिक 1 वेरियस स्टॉक लेवल। मतलब आप यदि मटेरियल परचेज करते हैं तो मटेरियल का डिफरेंट लेवल क्या हो सकता है। तो टॉपिक नंबर 1 उसका नाम है वेरियस स्टॉक लेवल। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि स्टॉक का अलग अलग लेवल क्या होता है। तो फर्स्ट लेवल का नाम है नंबर 1, फर्स्ट लेवल का नाम है रीऑर्डरिंग लेवल। It is that level of stock at which order of fresh purchase is placed। आइए समझते हैं थोड़ा सा। रीऑर्डरिंग लेवल स्टॉक का वो लेवल है जहां पर नया गुड्स खरीदने के लिए हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है। मतलब आपके पास कितना स्टॉक बचा रहेगा ताकि आप फिर दोबारा स्टॉक खरीदने के लिए ऑर्डर प्लेस करिएगा, उसी स्टॉक लेवल का नाम है रीऑर्डरिंग लेवल, ठीक है। इट्स कैलकुलेशन एज। इसका कैलकुलेशन कैसे होता है? नंबर ए, व्हेन देयर इज
नो सेफ्टी स्टॉक। जब आपके पास क्या ना हो, कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं है। सेफ्टी स्टॉक का मतलब अलग से कोई स्टॉक आपको मेंटेन नहीं करना है। व्हेन देयर इज नो सेफ्टी स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक नहीं होता है, रिऑर्डरिंग लेवल ROL होगा मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, मतलब रिऑर्डरिंग लेवल ऐसा स्टॉक लेवल है जहां पर हम लोग फ्रेश गुड्स परचेज का ऑर्डर प्लेस करते हैं। ठीक है, ये निकालते हैं कैसे? यदि कंपनी के पास सेफ्टी स्टॉक नहीं है तो ROL कैसे निकलेगा? मैक्सिमम यूसेज लेंगे, उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर बी, व्हेन देयर इज अ सेफ्टी स्टॉक्स। सेफ्टी स्टॉक का मतलब सर्टेन क्वांटिटी कंपनी अपने पास अलग से रखना चाहता है। तो कंपनी के पास सेफ्टी स्टॉक होता है तो ROL कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लेंगे सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक का मतलब जितना आप अपने पास रखना चाहते हैं उसको अलग कर लीजिए, उसमें ऐड कर लेना लीड टाइम कंजम्पशन। उसमें क्या ऐड कर लेना? लीड टाइम कंजम्पशन। लीड टाइम कंजम्पशन का मतलब ऑर्डर प्लेस करने से लेकर ऑर्डर आने तक कितना हम लोग कंज्यूम करेंगे। ऑर्डर प्लेस करने से लेकर ऑर्डर आने तक जो हम लोग कंज्यूम करेंगे उसको लोग बोलते हैं लीड टाइम कंजम्पशन। यानी इसे लिखेंगे हियर लीड टाइम कंजम्पशन means consumption of material from the dates of placing order till the dates of its arrival। ठीक है, लीड टाइम कंजम्पशन कभी निकालना पड़े आपको। लीड टाइम कंजम्पशन टाइम इक्वल्स टू लीड टाइम कंजम्पशन कैसे निकालेंगे हम लोग? इक्वल्स टू एवरेज डेली रिक्वायरमेंट्स इनटू लीड टाइम इनटू क्या करेंगे हम लोग? सो लीड टाइम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, मतलब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वेरियस स्टॉक लेवल। उसमें सबसे पहले क्या बताएं हम लोग? क्या आपको बताएं? पहले का नाम क्या था? फर्स्ट का नाम क्या था? रीऑर्डरिंग लेवल। सेकेंड का नाम है हम लोग का मैक्सिमम। सेकेंड का नाम हम लोग का मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मतलब आपके पास मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या हो सकता है? ठीक है, a company can reach its maximum
stock level only when the fresh order is arrived. मतलब एक कंपनी मैक्सिमम स्टॉक लेवल कब रीच कर सकता है? सिर्फ एक ही पॉइंट पर। एक कंपनी मैक्सिमम स्टॉक लेवल सिर्फ एक ही पॉइंट पर रीच कर सकता है। वो पॉइंट कौन सा है? व्हेन फ्रेश ऑर्डर इज अराइव्ड, मतलब जिस समय जो गुड्स खरीदने का आप ऑर्डर दिए हैं वो जब अराइव करेगा, मतलब जब पहुंचेगा आपके पास, तभी आपके पास स्टॉक क्या हो सकता है? मैक्सिमम है। उसके पहले भी नहीं हो सकता, उसके बाद भी नहीं हो सकता है। ठीक है, इट इज कैलकुलेटेड एज, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होगा ROL। ROL का मतलब रीऑर्डरिंग लेवल, उसमें ऐड करेंगे रीऑर्डरिंग क्वांटिटी, ठीक है, माइनस करेंगे मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम, मल्टीप्लाई करेंगे मिनिमम रीऑर्डर पीरियड से। ठीक है, नंबर 3, मिनिमम मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल कौन सा लेवल है? ठीक है, इट इज दैट लेवल ऑफ स्टॉक which a company has before receiving the ordered quantity. मिनिमम स्टॉक लेवल क्या है? इट इज दैट लेवल ऑफ स्टॉक, ये स्टॉक का वो लेवल है, स्टॉक का वो लेवल है जो कंपनी के पास कब रहता है? बिफोर रिसीविंग द ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब जो जैसे सपोज करिए, जैसे मान लीजिए आज हम लोग क्या किए ना, गुड्स प्लेस करने का ऑर्डर दिए, ठीक है, आज जैसे हम ऑर्डर दिए तो आज जो मेरे पास स्टॉक रहेगा वो कहलाएगा रीऑर्डरिंग लेवल। क्या कहलाएगा मेरा? रीऑर्डरिंग लेवल। मान लीजिए जिसको हम ऑर्डर दिए वो ऑर्डर प्लेस करने में, ऑर्डर देने में 5 दिन का टाइम लगाया, तो 5 दिन तक तो काम चलेगा मेरा ना। इसका मतलब मेरे पास आज जो स्टॉक है 5 दिन के बाद उससे क्या होगा? स्टॉक और कम हो जाएगा, उससे स्टॉक कम हो जाएगा। जिस डेट को मेरे पास ऑर्डर आएगा, फ्रेश गुड्स आएगा, क्योंकि ऑर्डर आने से पहले मेरे पास जो स्टॉक रहेगा उसका नाम होगा मिनिमम, और ऑर्डर आने के बाद जो स्टॉक रहेगा उसका नाम क्या होगा? मैक्सिमम। ठीक है, इसका मिनिमम स्टॉक लेवल क्या है? कि दैट लेवल ऑफ स्टॉक विच अ कंपनी हैज बिफोर रिसीविंग द ऑर्डर्ड क्वांटिटी। ऑर्डर क्वांटिटी रिसीव करने से पहले जो आपके पास स्टॉक लेवल होगा उसी स्टॉक लेवल का नाम होगा मिनिमम स्टॉक लेवल। इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इट इज कैलकुलेटेड एज minimum
स्टॉक लेवल इक्वल्स टू होगा रीऑर्डरिंग लेवल प्लस रीऑर्डरिंग क्वांटिटी। रीऑर्डरिंग लेवल क्या बोल प्लस कर दिया क्या? एक सेकेंड, ऑर्डर क्वांटिटी की पहले लेना पड़ेगा ना। रीऑर्डरिंग लेवल माइनस एवरेज यूसेज into average reorder period। ठीक है। नंबर 4, यदि आपको बोलेंगे कभी हम क्या निकालिए एवरेज स्टॉक लेवल, तो मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज होगा ना। इसका दो फॉर्मूला हम आपको देंगे, दोनों फॉर्मूला का आंसर कभी सेम नहीं आना चाहिए, पर कोई एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या बताओ तो? मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल बाय क्या होना चाहिए 2। पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला F2 एवरेज स्टॉक लेवल ये होगा मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ ROQ। ROQ मतलब रीऑर्डरिंग क्वांटिटी। नंबर 5 डेंजर लेवल। इसका फॉर्मूला लिख के रखना, अभी बाद में डिस्कस करेंगे, आज डिस्कस नहीं होगा। डेंजर लेवल, कभी आप बोले डेंजर लेवल निकालो, एवरेज डेली रिक्वायरमेंट लेना। क्या लेना? एवरेज डेली रिक्वायरमेंट लेना, उसको मल्टीप्लाई करना टाइम फॉर इमरजेंसी सप्लाई। दो मिनट का टाइम दिए, पढ़ लो। रेडी? आइए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या क्या निकालने के लिए बोला देख लीजिए। सबसे पहले क्या निकालने बोला है? कंपोनेंट 1 का रीऑर्डरिंग लेवल ना, रीऑर्डरिंग लेवल। फॉर्मूला क्या बताओ तो? फॉर्मूला याद कर लेना, मैक्सिमम यूसेज। यूसेज का मतलब कंजम्पशन, इसी को बोलते हैं, मतलब कितना यूज करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे मैक्सिमम
रीऑर्डर पीरियड्स इक्वल टू नीचे इक्वल टू। क्वेश्चन में देखो मैक्सिमम यूसेज दिया होगा, कितना मैक्सिमम यूसेज 75। और रीऑर्डर पीरियड देखो लिखा है क्वेश्चन में, देखो 4 to 6 क्या लिखा हुआ है, इसका 4 जो है मिनिमम है, 6 जो है मैक्सिमम है, और एवरेज बोलेंगे तो कैसे निकालिएगा 4 + 6/2। ठीक है, यहाँ पर कितना लेना है बताओ 6। सॉल्व करो। फोर 50 kg। मैक्सिमम लेवल कैसे निकालेंगे, रीऑर्डिंग लेवल लेना, तो क्या ऐड कर लेना, रीऑर्डरिंग क्वांटिटी माइनस करना क्या, मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डिंग लेवल बताओ क्या है 450 प्लस रीऑर्डिंग क्वांटिटी, क्वेश्चन देखो रीऑर्डिंग क्वांटिटी कितना है 300 kg, माइनस मिनिमम देखो क्वेश्चन क्या है 25, और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना बताओ 4। इन दोनों का ऐड करने से कितना हो गया 750 माइनस 100, आंसर क्या निकलेगा 650 kg। नंबर 3, मिनिमम लेवल कैसे निकालेंगे, रीऑर्डिंग लेवल माइनस एवरेज यूसेज इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। बताओ रीऑर्डिंग लेवल क्या होगा, रीऑर्डिंग लेवल होगा कितना 450 kg माइनस एवरेज यूसेज, बताओ एवरेज यूसेज दिया क्वेश्चन में क्या दिया, देखो नॉर्मल यूसेज लिखा हुआ, नॉर्मल लिखा हुआ ना, नॉर्मल ही एवरेज होता है, नॉर्मल ही एवरेज होता है। और एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, 4 इज द मिनिमम 6 इज द मैक्सिमम, तो एवरेज निकाल पाएगा 4 और 6 का, नहीं 5। आंसर क्या हुआ 200। नंबर 4, अब क्या निकालने बोला हम लोगों को, एवरेज स्टॉक लेवल कैसे निकालेंगे बताओ, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल बाय 2। मैक्सिमम लेवल कितना बताओ 650, मिनिमम बताओ 200 बाय 1 पर 425 क्वेश्चन नंबर 2,
यहाँ पर दो मटेरियल का एक साथ करेंगे, दो मटेरियल का एक साथ करेंगे, ठीक है। कैसे समझ में आया? टू कंपोनेंट्स है, ए एंड बी आर यूज्ड, नॉर्मल यूसेज है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, रीऑर्डरिंग क्वांटिटी है, रीऑर्डरिंग लेवल है। सबसे पहले क्या निकालना हम लोगों को? नंबर 1, रीऑर्डरिंग लेवल कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम यूसेज इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ए का क्वेश्चन देखो, मैक्सिमम यूसेज 80 है और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड देखो ए का कितना है? ए का है 2 हफ्ता ना, देखो ए का कितना लिखा, 2 से 4, तो मैक्सिमम कितना होगा? 4। 320 यूनिट्स। सिमिलरली बी का निकालेंगे, बी का मैक्सिमम बताओ कितना है? सेम 80, और रीऑर्डर पीरियड कितना बताओ? 6। कितना बचेगा? 480 यूनिट्स, ठीक है। क्लियर? अगला क्या निकालने बोला? देखो नंबर बी क्या निकालने बोला है? मिनिमम लेवल। कैसे निकालेंगे? रीऑर्डरिंग लेवल से माइनस क्या करेंगे? एवरेज यूसेज इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। ए का रीऑर्डरिंग लेवल क्या होगा बताओ? 320। एवरेज यूसेज का मतलब नॉर्मल, क्वेश्चन में देखो कितना नॉर्मल? 60। और एवरेज टाइम क्या देखो तो 2 से 4, 2 से 4, 2 मिनिमम 4 मैक्सिमम, एवरेज क्या होगा? सॉल्व करो। वन 140 यूनिट्स। बी का बताओ रीऑर्डर लेवल क्या होगा? 480 ऊपर निकाले, ये देखो ऊपर निकाले, देख लो 480 ना, ऊपर निकाले रीऑर्डर लेवल, इसी को यूज करेंगे। एवरेज यूसेज कितना होगा? 60। उसका एवरेज टाइम देखो 4 से 6 है, 4 मिनिमम 6 मैक्सिमम, 5। ठीक है। नंबर सी, सी क्या निकालने बोला देखो तो? अच्छा, एवरेज स्टॉक लेवल। अभी तक हम मैक्सिमम निकाले नहीं है, पर अचानक से बीच में पूछ दिया एवरेज स्टॉक लेवल। क्वेश्चन राइज होता है क्या निकाल पाएंगे क्या? आंसर है कि हाँ, दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डरिंग क्वांटिटी। मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डरिंग क्वांटिटी। ए का खोजो, ए का मिनिमम लेवल कितना देखो, नहीं बताएगा? 160 में हाफ किया। কোনটা বললাম? ये आंसर বলছিস? এটা বল কত আছে মিনিমাম লেভেল? 140 না, প্লাস হাফ অফ রিঅর্ডিং কোয়ান্টিটি অঙ্ক দেওয়া আছে দেখ 500, তো 500 হাফ কত হলো? 250 আর 140 কত হবে? 390। बी का निकाल, मिनिमम लेवल कितना निकाले? बी का 180
प्लस हाफ ऑफ 400, क्या देखो तो इसका 200 प्लस 180 कितना होगा 380 यूनिट्स। अगला फॉर्मूला क्या बता तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना बच्चा लोग निकाल पाएगा बोलो। पहले क्या लेंगे रीऑर्डरिंग लेवल, इसमें क्या ऐड करेंगे रीऑर्डरिंग क्वांटिटी माइनस क्या करेंगे मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। निकालो दिखाओ, ए का निकालो बी का निकालो। निकला क्या? अरे रोशन सामने बैठ जाओ, बच्चे भी देखिएगा, मैट नहीं उसके पास। वो सबका इन दो निकाली आई, ये दोनों सब बताएं बेसिक, ठीक है। मतलब लक अच्छा रहा, सितारा बुलंद रहा तो इसमें से पूछेगा, नहीं तो ये दोनों सम्स बेसिक है। कैसे फॉर्मूला लिखते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, ये हम लोग सीखे इस क्वेश्चन में। आइए जहाँ से बोलेंगे मास्टर सम्स वहाँ से प्रैक्टिस करना चालू कर देना। क्वेश्चन 5 छपा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या बताओ तो 5 निकालने क्या बोला देखो तो कंप्यूट एवरेज, कंप्यूट मैक्सिमम लेवल एंड एवरेज लेवल। सबसे पहले क्या निकालने बोला आप लोगों को, आइए मैक्सिमम लेवल फॉर्मूला तो मालूम होना चाहिए आपको। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या बताओ तो, ऐसे फॉर्मूला घर में ना लिख लिख के कोई बोल बोल के लिखना, याद हो जाएगा। रीऑर्डर लेवल में क्या ऐड करेंगे, रीऑर्डर क्वांटिटी, मतलब रीऑर्डर लेवल तो इतना था, रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब इतना खरीदने का ऑर्डर किए। स्टॉक मैक्सिमम कब होगा, जब कंजम्पशन मिनिमम होगा, मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, रीऑर्डरिंग लेवल तो कहीं दिख नहीं रहा, देखो है क्वेश्चन में क्या
है क्वेश्चन में? रीऑर्डरिंग लेवल दिखा आपको? रीऑर्डरिंग क्वांटिटी दिखा, रीऑर्डरिंग क्वांटिटी दिखा हम लोग कितना 600, पर क्या नहीं दिखा? रीऑर्डरिंग लेवल नहीं दिखा। माइनस मिनिमम यूसेज है क्या? क्वेश्चन देखो तो मिनिमम यूसेज है 50 इनटू मिनिमम टाइम है डिलीवरी देखो 4 से 6 है, मिनिमम कितना होगा 4। इसका मतलब हम लोग क्या निकालना पड़ेगा? रीऑर्डरिंग लेवल निकालना पड़ेगा। 4 लाइन जगह छोड़ दो, नोट 1, 4 लाइन जगह छोड़ दो, नोट 1, ठीक है। कैलकुलेशन फॉर रीऑर्डरिंग लेवल। अच्छा, रीऑर्डरिंग लेवल का फॉर्मूला क्या बताओ तो? रीऑर्डरिंग लेवल का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। मैक्सिमम यूसेज, क्वेश्चन में देखो मैक्सिमम यूसेज नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है? एवरेज यूसेज है 100, एवरेज यूसेज है कितना 100, मिनिमम यूसेज है 50, क्या नहीं है क्वेश्चन में? मैक्सिमम यूसेज नहीं है। पर एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है मिनिमम यूसेज प्लस मैक्सिमम यूसेज बाय 2। एवरेज वही ना हुआ, मिनिमम मैक्सिमम बाय 2। तो पहले निकालो, देखो पहले आपको मैक्सिमम निकालना पड़ेगा। गिवन एवरेज यूसेज इक्वल्स टू कितना बताओ 100। एवरेज कैसे निकालेंगे? मिनिमम यूसेज प्लस मैक्सिमम यूसेज बाय 2 ना, जैसे जो कितना लेंगे 100, और मिनिमम यूसेज कितना बताओ 50, मैक्सिमम चाहिए हम लोग को 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा बताओ तो 200। देयरफॉर मैक्सिमम यूसेज कितना होगा बताओ? मैक्सिमम यूसेज 150 kg पर वीक, यूसेज पर वीक के हिसाब से निकलेगा। देयरफॉर अब निकालिए आप, देयरफॉर ROL रीऑर्डरिंग लेवल क्या फॉर्मूला है? मैक्सिमम यूसेज तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम यूसेज कितना आपका बताइए? मैक्सिमम यूसेज कितना आपका 150, अब मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड क्या आपका 6, मल्टीप्लाई करो 900। ठीक है एकदम। आइए बैक करिए, ऊपर बैक करिए, जहां पर फिल इन द ब्लैंक्स है वहां बिठाइए 900, सॉल्व करिए। सेकेंड क्या निकालना है आपको? देखो तो सेकेंड क्या पूछा आपसे? एवरेज लेवल। अच्छा, एवरेज लेवल कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? 2 फॉर्मूला है, ठीक है, दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। कौन सा पसंद है आपको बताइए? इजी वाला, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल बाय 2। और क्वेश्चन देखो क्या नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या नहीं दिया है? क्वेश्चन मिनिमम लेवल नहीं दिया, देख लो है मिनिमम लेवल क्या? मैक्सिमम लेवल तो निकाले ऊपर हम लोग, मैक्सिमम लेवल हम लोग निकाले अभी 1300, क्या नहीं हम लोग के पास? मिनिमम लेवल नहीं है, इसका मतलब मिनिमम लेवल नोट नंबर 2 में निकालना पड़ेगा। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? रीऑर्डरिंग लेवल लेंगे, उससे माइनस करेंगे क्या? एवरेज यूसेज इनटू एवरेज
रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डरिंग लेवल कितना बताओ, निकाले हैं तो 900। एवरेज यूसेज क्वेश्चन में पता है 100। एवरेज टाइम क्या होगा आपका 5, 400 kg। ठीक है, बिठाओ ये 400, 850, छपा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन देखो, फटाक करके गो थ्रू कर लो, फटाक करके। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेना। मैक्सिमम यूसेज जो है 150 क्विंटल है, मिनिमम यूसेज जो है वो 50 क्विंटल है। नॉर्मल यूसेज जो है वो हम लोग का 100 क्विंटल है। मैक्सिमम लेवल जो है 1200 क्विंटल है। मिनिमम लेवल 350 क्विंटल है। मिनिमम लीड टाइम 3 वीक्स है। नॉर्मल लीड टाइम 4 वीक्स है। मतलब जो मैक्सिमम लेवल जो निकालते थे आप ना, वो क्वेश्चन निकाल के दे दिया। इसका मतलब इसमें कुछ और पूछेगा हम लोग से। सबसे पहले क्या पूछा हम लोग से? सबसे पहले पूछा कि एवरेज स्टॉक लेवल बताइए। ठीक है, निकाल सकते हैं एवरेज स्टॉक लेवल, मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाई 2 पर हर बात करना। फिर क्या पूछा देखो तो, रीऑर्डरिंग लेवल। रीऑर्डरिंग लेवल भी निकाल सकते हैं। कैसे बताओ तो, मैक्सिमम यूसेज पता है और मैक्सिमम लीड टाइम नहीं पता है। मैक्सिमम लीड टाइम नहीं पता है। ठीक है, तो मैक्सिमम लीड टाइम निकालना पड़ेगा। उसके बाद देखो नंबर 3, रीऑर्डरिंग क्वांटिटी। रीऑर्डरिंग क्वांटिटी निकालने का तो कोई फॉर्मूला बताया नहीं है भाई अभी तक हम ना। फॉर्मूला में क्या सीखे हम लोग को? और रीऑर्डरिंग लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल। रीऑर्डरिंग लेवल का कोई फॉर्मूला नहीं बताए हैं ना। और क्या बताया और पूछा है मैक्सिमम लीड टाइम, मतलब मैक्सिमम रीऑर्डरिंग पीरियड पूछा है। ऐसा करते हैं इस तरह का क्वेश्चन में सबसे पहले आपको पीरियड निकाल लेना चाहिए, मैक्सिमम टाइम क्या है आपका। नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 4 से स्टार्ट होगा। कैलकुलेशन फॉर मैक्सिमम लीड टाइम। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, जैसे लास्ट समय किए थे वैसे ही बनेगा। गिवन क्या गिवन है देखो तो, नॉर्मल लीड टाइम। नॉर्मल लीड टाइम कितना दिया देखो, 4 वीक्स। नॉर्मल लीड टाइम कैसे निकालेंगे बताओ तो, नॉर्मल लीड टाइम कैसे निकालेंगे? ठीक है, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड लेंगे। नॉर्मल का मतलब एवरेज होता है, नॉर्मल का मतलब एवरेज होता है। मिनिमम रीऑर्डर पीरियड लेंगे, उसमें क्या ऐड करेंगे? मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। किससे डिवाइड करेंगे उसको? 2 से। दिस इक्वल्स टू 4। और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना हम लोग का? 3 हफ्ते का है। 3 प्लस मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना होगा? 8 ना। देयरफॉर मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड इक्वल्स टू क्या होगा? 5 वीक्स।
ठीक है, देखिए नंबर सेना से ठीक है 3 रिऑर्डिंग लेवल चाहिए आपको, रिऑर्डिंग लेवल नहीं, ये रिऑर्डिंग क्वांटिटी मांगा ना, 3 नहीं निकलेगा, 2 निकालो। एक सेकंड रुक जाओ, सोचने दे दो, 3 निकल सकता है कि नहीं, जब पीछे जा रहे थे तो निकालेंगे ना। रिऑर्डिंग लेवल हम लोग के पास है क्या, नहीं है ना, नहीं 2 निकलेगा। रिऑर्डिंग लेवल का जरूरत सबसे ज़्यादा है, एवरी फॉर्मूला में इसका यूज होता है। रिऑर्डिंग लेवल का फॉर्मूला क्या है हम लोग का, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। बताओ मैक्सिमम यूसेज कितना है, क्वेश्चन देखो, मैक्सिमम यूसेज 150, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना निकाले हैं आप, 5 मल्टीप्लाई कर लो, 750 क्विंटल। अब क्या निकालना पड़ेगा बता तो, नंबर 3 कैलकुलेशन फॉर रीऑर्डरिंग क्वांटिटी, और इसका फॉर्मूला हम लोग अभी तक सीखे नहीं है। और आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें हम लोग ROQ का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, ROQ का इस्तेमाल करते हैं। बताइए फॉर्मूला, किस फॉर्मूला में, बस उसका यूज को तोड़िए, मैक्सिमम लेवल को तोड़िए। का फॉर्मूला क्या हम लोग का, रीऑर्डरिंग लेवल प्लस रीऑर्डरिंग क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, ये ना। अच्छा, मैक्सिमम यूसेज, मैक्सिमम लेवल क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, खोजो क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम लेवल होगा, कितना है बताओ, 1200। रीऑर्डर लेवल कितना होगा बताओ, 750। रीऑर्डर क्वांटिटी कितना होगा बताओ, निकालना है। मिनिमम यूसेज कितना होगा, क्वेश्चन खोजो, 50। मिनिमम टाइम कितना होगा बताओ, 3 ना। और ये क्या बचा, 1200 इक्वल्स टू ये 50 इंटू 3 कितना हुआ, 150 ना। 700 से 150 को हटा दो, 600 प्लस ROQ, therefore ROQ कितना हो जाएगा, 600 क्या, क्विंटल्स। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए देखिए, अब आपको चाहिए एवरेज स्टॉक लेवल, जो पहले भी आप निकाल सकते थे, निकाल लीजिए ना। एवरेज स्टॉक लेवल, 2 फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला का आंसर एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, कहीं मिल जाए सोचना रॉन्ग हो गया। मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल, हो सकता है आप जो फॉर्मूला यूज किए आंसर दूसरे फॉर्मूला का हो सकता है, ठीक है, आंसर के चक्कर मत पड़ जाएगा। मिनिमम लेवल है 350, मैक्सिमम लेवल है 1200 बाई 2, सॉल्व करो। 775 क्विंटल्स आंसर दिया हो 650। दूसरा फॉर्मूला से निकाला हो, निकालना देख लो। दूसरा फॉर्मूला क्या, मिनिमम लेवल 350 और रिऑर्डिंग क्वांटिटी का हाफ, तो 600 का हाफ कितना हो गया, 300। 300 प्लस 350, 650। ठीक है, और कोई एक ही फॉर्मूला आप यूज कर पाइएगा।
क्वेश्चन 12। क्या निकालने के लिए बोला देख लो। बोला क्वेश्चन में कि K Limited provides you the following information: reordering level, reordering quantity, minimum level, maximum level, average lead time 2.5 days का है, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम लीड टाइम 3 दिन का है। आपको बोला है डिटरमाइन मैक्सिमम एंड मिनिमम यूसेज रेट। ठीक है, मतलब जो मैक्सिमम यूसेज एंड मिनिमम यूसेज हम लोग पहले दिया रहता था क्वेश्चन में, वो हम लोग को निकालना है। और साथ में क्या निकालने बोला है हम लोग को, एंड लीड टाइम। किसी क्वेश्चन में लीड टाइम नहीं दिया रहे तो कैलकुलेशन करते समय लीड टाइम का कैलकुलेशन ही पहले किया करना। ठीक है, हाँ बोलो बोलो प्राप्ति बोलो। हाँ बॉटम ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर रेडी। हाँ, क्या बोले थे, क्या बता रहे थे, क्या पहले निकालना? कभी कोई मिसिंग दिया रहे ना तो लीड टाइम ही पहले निकालना, क्योंकि लीड टाइम का ही इस्तेमाल एवरी फॉर्मूला में है, चाहे वो रिऑर्डिंग लेवल हो, चाहे मैक्सिमम हो, चाहे मिनिमम हो। एवरी फॉर्मूला में लीड टाइम का ही कैलकुलेशन होता है। ठीक है, किसी को पिछले समय देखो लीड टाइम ही निकाले थे पहले ना, इसमें भी लीड टाइम निकालेंगे पहले। क्वेश्चन में क्या बोला है कि लीड टाइम, एवरेज लीड टाइम है 2.5 दिन का, और डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम और मिनिमम कितना है 3 डेज का। मतलब मैक्सिमम यदि x होगा तो मिनिमम क्या होगा, मिनिमम बताओ तो 3x। ट्वेल्व एग्जाम नहीं हुआ था, 11-12 दिया था ना सर से, क्यों भी नहीं दिया था? हाँ बताओ तो, यदि x -3 होगा, मैक्सिमम यदि हम लोग x लेते हैं तो मिनिमम क्या होगा, उससे 3 डिफरेंस है 3 का, x -3 होगा। आइए नंबर 1, कैलकुलेशन फॉर लीड टाइम। Let maximum lead time equals to x dash. Minimum lead time x -3 dash given। क्या गिवन हम लोग के पास बताओ तो, एवरेज लीड टाइम इक्वल्स टू 2.5 डेज। और एवरेज कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम लीड टाइम प्लस मिनिमम लीड टाइम बाई 2, दिस इक्वल्स टू 2.5। और मैक्सिमम को x पकड़े हैं, मिनिमम क्या x -3 ना, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको कितना होगा, राइट हैंड में 2.5 है, मल्टीप्लाई कर लो कितना होगा, 2.5 × 2 5, और
ट्वाइस एक्स इक्वल्स टू 5 को उधर ले जाओ, ऐड हो जाएगा क्या देखो तो 8, एक्स इक्वल्स टू 4। ये 4 क्या निकला बता तो, मैक्सिमम लीड टाइम, देयरफॉर मिनिमम लीड टाइम क्या होगा, डिफरेंस कितने दिन का चाहिए, 3 का ना, 1 डे, एक दिन में। नंबर बी, मैक्सिमम यूसेज रेट चाहिए तो मैक्सिमम यूसेज, कैलकुलेशन फॉर मैक्सिमम यूसेज। कौन सा फॉर्मूला है जिस फॉर्मूला मैक्सिमम यूसेज दिया हुआ है, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिस फॉर्मूला मैक्सिमम यूसेज है हम लोग के पास, रिवॉर्डिंग लेवल। तो क्वेश्चन देखो रिवॉर्डिंग लेवल है क्या, बिठाओ मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम रिऑर्डर पीरियड। रिवॉर्डिंग लेवल कितना देखो 64,000, मैक्सिमम यूसेज चाहिए, अब मैक्सिमम टाइम कितना हम लोग का 4 डे का क्या, देयरफॉर मैक्सिमम यूसेज कितना निकलेगा, 4 से काटो उसको, 16,000 यूनिट्स पर डे। ध्यान रखना यहाँ वीक्स में नहीं निकलेगा, यहाँ किस में निकलेगा, डे में निकलेगा। अब क्या निकाले होगा देखो तो, मिनिमम यूसेज निकालो खुद से, कैलकुलेशन में मिनिमम यूसेज जैसे हम निकालो निकालो, देखो किस फॉर्मूला से निकलेगा। कौन सा फॉर्मूला इससे निकाल पाएंगे बता तो, नंबर सी, कैलकुलेशन फॉर मिनिमम
यूसेज। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? मैक्सिमम स्टॉक लेवल। फॉर्मूला क्या है हम लोग का? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस नॉर्मल ना, और निकालना क्या? मिनिमम ना। अच्छा हम गलत लिखे, माइनस मिनिमम यूसेज into minimum reorder period। बताओ मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना है? मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना है? 94,000। रीऑर्डर लेवल बताओ। रीऑर्डर क्वांटिटी बताओ। माइनस मिनिमम यूसेज बताओ। कितना मिनिमम यूसेज निकालना है क्या? मिनिमम पीरियड बताओ। देयरफॉर उधर ले आओ, माइनस वाले उधर ले आओ। मिनिमम यूसेज कितना होगा? 1,04,000 इसको ऐड करने से 1,04,000 हो रहा है ना, देखो तो। माइनस 94 को उधर ले जाओ। 10,000 यूनिट्स पर डे। क्या क्लियर है क्या? ठीक है, फॉर्म को करके लाओ तो बात करेंगे। देखो नंबर लिखो तो होमवर्क का। जाएगा बनाना आज ही खत्म है। थर्टीन 8 7 6 अभी हो गया, छोड़ देना। 5 हो गया, 4। ठीक है, बनाइए 5। वह नेक्स्ट को मिलेंगे 5:30 बजे।